जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी की बौखलाहट कि उन्होंने कहा था कि मैं एटम बम फोड़ दूंगा, और जैसा एक बार उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं संसद भवन में बोलूंगा भूचाल आ जाएगा, और भूचाल के नाम पे जाकर मोदी जी को जादू की झप्पी दे दिए, गले लगा लिए। ये संसदीय मर्यादा नहीं है। आज तक के 75 साल के इतिहास में किसी ने ऐसा ओछा काम नहीं किया था जो राहुल गांधी ने परिपक्वता दिखाई, और जाके जब खड़े हुए तो पहले तो आंख मारा और बाद में मोदी जी को जादू की झप्पी दी, गले लगा ली। वैसा ही अब की बार उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बेंगलोर के सेंट्रल सीट की बात उन्होंने किया, और कहा कि जो वहाँ पे महादेवपुरा की सीट है वो बीजेपी क्यों जीतती है, हम क्यों नहीं जीतते। मतलब ये बात तय हो गई। अब राहुल गांधी को लग रहा है कि मेरी क्षमता के हिसाब से और कांग्रेस के जिस हिसाब से लूप होल सारे खुल गए, अब मैं सत्ता में कभी वापसी नहीं कर पाऊंगा। और जहां वापसी कर भी लेते हैं, आज आपदा आई है, एक हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, एक उत्तराखंड में इतना बड़ा बादल फटा है, और धरौली गांव में कि वहां पे सारे बिल्डिंगों को तक भी मलबे बहा, पूरे मलबों को बहा ले गया है। ऐसा तूफान आया है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में आया है। अगर हिमाचल प्रदेश की हालत देखो, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, अब लोग पाई पाई के लिए बेहाल है। वहीं उत्तराखंड में सड़क बह जाने की वजह से अब आईटीबीपी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे के अंदर सड़क और पुल का निर्माण कर दिया। मतलब जो क्षेत्र लोगों के संपर्क से टूट गए थे, उसको वापस इन टीमों ने, बीआरओ कंपनी ने इसका जिम्मा लिया था। पहले भी बीआरओ कंपनी ने बनाया था, मगर ये बह जाने की वजह से सेम चार्ज में बीआरओ कंपनी फिर से बना रहा है। वही हिमाचल प्रदेश की दुर्दशा, वहाँ पे सरकार और प्रतिनिधि सब लाचार केंद्र सरकार की तरफ मुंह करके देख रहे, और यहाँ पे सीएम धामी एक्टिव है और हेलीकॉप्टर से एक एक क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मगर वही कांग्रेस, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लाचार परेशान दिख रहे। वो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के जैसा कटोरा लेके फिर रहे। अब ये लोग सरकार चला रहे हैं, मगर केंद्र सरकार के तरफ कटोरा लेके भीख मांगने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। मतलब अगर वहाँ पे कुछ भी, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, वो अपने तरफ से वहाँ की जनता का कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले लूट के खा के बराबर कर दिए। इनके पास बैलेंस नाम की 1 रुपए भी नहीं है। तो दूसरी तरफ जो सीएम है धामी जी,
स्वामी जी आज उत्तराखंड को एक ऐसे स्थान पे पहुंचा दिए जहां पे पर्यटकों की इतना ज्यादा संख्या बढ़ गई। हाँ, ये आपदा है। आपदा कभी भी हो सकती है, नेचुरल कैलेमिटी है। इसलिए दोनों राज्यों में हम किसी राज्य सरकार की गलती नहीं कर सकते, मगर आपदा के बाद सरकारों का जो परफॉर्मेंस है कि जनता के घावों पे कैसा मरहम लगाओ, ये डिपेंड करता है। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी के लिए कहा, अब उसके समर्थन में उतर गए महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार जी। अब ऐसे में शरद पवार ने जो कहा है कि शरद पवार जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मेरे पास दो लोग ऐसे आए थे जिन्होंने कहा कि आपको 288 में से 160 सीटें जिता देता हूं, मगर उन लोगों का मेरे पास कोई भी डिटेल नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है, ये लोग सिर्फ महाराष्ट्र के जनता को या देश के जनता को गुमराह करके, जैसा लोकसभा चुनाव में लोगों ने कहा कि अगर 400 सीटें मोदी की आ गई तो संविधान बदल देंगे। ठीक है, कुछ छोटे भाइयों और नेताओं ने कहा था, और मोदी ने उसके अगेंस्ट में जितनी सभाएं की, एक एक लोगों को अश्योर किया कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी में दम नहीं है माई के लाल में कि आरक्षण खत्म कर देगा। मैं भी कहता हूं, देश में आरक्षण गंदगी है। आरक्षण खत्म हो, आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू हो, तभी देश का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। अदरवाइज ये जो मोदी युग चल रहा है, मोदी जो विकास कर रहे, मगर साथ ही कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। देश का कर्जा आम आदमी पे ही। मैं तो कहता हूं कि हमारे पास ऐसे मंत्र है कि देश की महंगाई कैसे कम होगी, मगर उसके लिए मोदी भी नहीं कर पाएंगे, मोदी से भी नहीं होगा। बाकी पूरे देश के दलों से ये संगोष्ठी करनी चाहिए कि महंगाई के कम करने का किसके पास मंत्र है, और ये लोगों को एक मंच पे लाना चाहिए। अगर जिस पार्टी के अंदर योग्यता है उसको चुन के लाना चाहिए। मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र है कि देश की महंगाई भी कम होगी, देश का विकास भी होगा, और देश में भ्रष्टाचार भी कम होगा। मगर हमारे सूत्र के हिसाब से लोगों को काम करना पड़ेगा, लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। मैं मेरे वादे में खरा उतर सकता हूँ अगर जनता अपना साथ देगी। तो आज के विश्लेषण में इसका लबो लुहाब यही है कि शरद पवार या हादसा वाले जितने भी इंडिया अलायंस है, इन लोगों को समझ में आ गया कि अब मोदी से जीत पाना बहुत कठिन है बिना प्रोपोगंडा फैलाए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।